कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। यह लड़का एक सफेद रंग के क्रीचर से बचकर भाग रहा होता है। उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे और भागने के चक्कर में वह अपनी छत से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लग जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम हैंसन होता है। हैंसन एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था और वह एक बहुत ही अमीर लड़की को डेट कर रहा था। दरअसल हैंसन बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से वह सिर्फ अमीर लड़कियों को ही डेट किया करता था। हैंसन का प्लान था कि वह उस लड़की से शादी करके उसके पैसों से अपना कर्ज उतारेगा, लेकिन हैंसन के प्लान पर पानी फिर जाता है। उस लड़की को उसकी सच्चाई पता चल जाती है। वह रेस्टोरेंट के अंदर उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। हैंसन बहुत मेहनती लड़का था। वह एक जू के अंदर काम किया करता था। हैंसन जब अपनी अगली डेट पर जाने लगता है तो उसके पास उसके फादर का वीडियो कॉल आता है। दरअसल हैंसन के फादर की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वह मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थे, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसके फादर को बहुत परेशान किया करता था। हैंसन ने अभी तक हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा था, इसलिए हॉस्पिटल का स्टाफ उसे धमकी देता है कि अगर उसने टाइम पर पैसे जमा नहीं किए तो वह उसके फादर को बाहर फेंक देंगे। अब हैंसन दूसरी लड़की से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। वह लड़की हैंसन से काफी प्यार से बात कर रही थी और यह बात हैंसन को काफी पसंद आती है। वह लड़की हैंसन को अपना नाम बे बताती है। वह हैंसन को बताती है कि वह एक फॉक्स डीमन है, लेकिन हैंसन का उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसका ध्यान तो वहीं रेस्टोरेंट में खड़े कुछ गुंडों पर था। वह गुंडे हैंसन को ही ढूंढ रहे थे। उनसे बचने के लिए हैंसन बाथरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन वे लोग हैंसन को बाथरूम के अंदर ढूंढ लेते हैं। दरअसल हैंसन ने एक माफिया बॉस से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिन्हें वह चुका नहीं पाया था, और वह हैंसन को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। बॉस हैंसन से बोलता है कि उसे उसके पैसे जल्दी लौटाने होंगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसके सारे बॉडी पार्ट्स बेचकर पैसे कमाएगा। यहाँ तक कि वह लोग इतने अजीब थे कि वे हैंसन को डराने के लिए अपनी ही उंगली काट कर दिखाते हैं। हैंसन बहुत ज्यादा डर चुका था। वह अपने घर पर आता है। हैंसन के घर पहुंचते ही वह फॉक्स डीमन बे वहां पहुंच जाती है। बे को अपने घर पर देखकर हैंसन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके घर कैसे घुसी। बे उसे बताती है कि यह सब करना उसके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हैंसन को उसकी कोई बात भी समझ नहीं आ रही थी। बे उसके सामने अजीब हरकतें करने लगती हैं। वह हैंसन के कपड़े उतरवाकर उसे चेक करने लगती है। दरअसल वह हैंसन की बॉडी के ऊपर एक चोट का निशान ढूंढ रही थी और उसे एक चोट का निशान मिल भी जाता है। यह बात तब की है जब हैंसन बच्चा हुआ करता था। बचपन में उसने एक फॉक्स की जान बचाई थी और बे के मुताबिक वह फॉक्स और कोई नहीं बल्कि वह खुद ही है। वह एक फॉक्स डीमन है और जब बचपन में हैंसन ने उसकी जान बचाई तभी उसे हैंसन से प्यार हो गया था और वह उसके बड़े होने का इंतजार कर रही है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने असली प्यार को हासिल कर सके। लेकिन हैंसन को तो उसकी सारी बातें मजाक लग रही थीं। उसे लग रहा था कि यह आधी पागल लड़की कहां से फॉक्स डीमन हो सकती है, और वैसे भी ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन तब हैंसन को यकीन दिलाने के लिए वह लड़की एक बहुत ही बड़े फॉक्स में बदल जाती है। उसे देखकर हैंसन बहुत ज्यादा डर जाता है। वह वहां से बचकर भागने लगता है। शायद फॉक्स बनने के बाद बे का अपने ऊपर काबू नहीं रहता। वह फॉक्स बनने के बाद हैंसन के कपड़े फाड़ने लगती है। हैंसन को ऐसा लग रहा था कि वह उसे खा जाएगी, इसलिए वह बचकर भागने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही हाई टेक दुनिया को दिखाया जाता है। वहां पर एक कंपनी होती है जिसके अंदर डिटेक्टिव होंग को दिखाया जाता है। दरअसल यह एक सीक्रेट जगह है जहां पर हाइब्रिड लोगों को बनाया जाता है, यानी कि यहाँ के लोग अपना इंसानी रूप बदलकर किसी भी जानवर में बदल सकते हैं। लेकिन इस जगह के कुछ नियम भी थे। वह लोग इंसानी दुनिया में जाकर इंसानों के सामने अपना रूप नहीं बदल सकते थे, और बे ने हैंसन के सामने रूप बदलकर इस नियम को तोड़ा था। इसलिए डिटेक्टिव होंग उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हैंसन भागते भागते एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है। तभी उसके पास फॉक्स भी पहुंच जाती है। वह हैंसन को देखकर मासूम सा चेहरा बना लेती है। हैंसन भी धीरे धीरे उसे समझने लगा था। वह उसके करीब बढ़ता है, लेकिन तभी वह फॉक्स हाउंड कर देती है, जिससे हैंसन का पैर फिसलता है और वह बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। इतने में वहां डिटेक्टिव होंग भी पहुंच जाते हैं। वह हैंसन को गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन वहां खड़े सारे इंसानों ने उस जादुई फॉक्स को देख लिया था। इसीलिए डिटेक्टिव होंग उन सभी की तरफ एक डिवाइस फेंकते हैं। दरअसल वह डिवाइस उन सभी इंसानों की यादों को मिटा देगा, जिससे उन्हें याद ही नहीं रहेगा कि उन्होंने कभी किसी फॉक्स को देखा भी था। ऐसा ही एक डिवाइस हैंसन की यादें मिटाने के लिए आता है, लेकिन तभी उसे बे तोड़ देती है। डिटेक्टिव होंग अपने साथियों के साथ बे को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। हैंसन की आंख खुलती है और वह वहीं नंगा जमीन पर पड़ा हुआ था। कुछ लोग उसकी फोटो खींच रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे।
हैंसन अपने घर पहुंचता है और उसका इंतजार वही गुंडे कर रहे थे। इस बार तो वे उसकी हालत बुरी करने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर बे पहुंच जाती है। बे उन लोगों को डराने के लिए आधी फॉक्स में बदल जाती है। वह अपने फेस को फॉक्स का फेस बना लेती है और उसकी नीचे की बॉडी इंसानी बॉडी थी। वह गुंडे भी उसे देखकर वहां से डर के भाग जाते हैं। अब बे हैंसन से बोलती है कि उसे उससे शादी करनी ही होगी, क्योंकि बचपन में उसने उसकी जान बचाई थी। हैंसन उससे बोलता है कि उसका इरादा शादी करने का नहीं था, उसने तो नादानी में उसकी जान बचा दी थी। लेकिन बे बोलती है कि वह उससे शादी करके ही रहेगी, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है। दूसरी साइड हमें उसी कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर डिटेक्टिव होंग के पास एक आदमी यून आता है। यून उस कंपनी का कमिश्नर था और उसकी बात सभी को माननी पड़ती थी। वह डिटेक्टिव होंग को बताता है कि बे एक बहुत ही खास हाइब्रिड है। दूसरी साइड हैंसन अभी तक अपने कारनामों से बाज नहीं आया था। वह एक और अमीर लड़की को डेट करने जाता है, लेकिन इस बार हैंसन का प्लान कामयाब होने लगता है। वह लड़की हैंसन से बोलती है कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। वह हैंसन से कहती है कि वह उसका सारा कर्ज चुका देगी, लेकिन उसे उससे कुछ महीनों बाद तलाक लेना होगा, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर शादी कर रही है। हैंसन काफी खुश था, उसे तो अपना कर्जा चुकाना था। लेकिन तभी वहां पर बे पहुंच जाती है। वह उस लड़की को वहां से भगा देती है। हैंसन का प्लान फ्लॉप हो जाता है। वह बे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वह उससे बोलता है कि उसे सिर्फ अमीर लड़की से शादी करनी है, क्योंकि उसे अपना कर्जा चुकाना है। यह बात सुनकर बे का दिल टूट जाता है और वह उदास होकर वहां से चली जाती है। हैंसन घर वापस आता है, लेकिन तभी वहां पर कमिश्नर यून आ जाता है। वह बताता है कि कई हजार साल पहले धरती पर अनोखे प्राणी आए थे। उन्होंने धरती पर रहना शुरू कर दिया और धरती के वातावरण से म्यूटेट होकर वह भी धीरे धीरे इंसानों की तरह दिखने लगे, और इस तरीके से वह एक हाइब्रिड बन गए। और बे उन्हीं में से एक हाइब्रिड है। वह बिल्कुल एक परफेक्ट हाइब्रिड है जो कभी भी अपना रूप बदल सकती है। यून हैंसन से बोलता है, अगर तुम्हें इस फॉक्स से अपना पीछा छुड़ाना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें सिर्फ इस इंजेक्शन को उसकी गर्दन पर लगाना होगा और आगे का काम वह लोग संभाल लेंगे। यून उसे लालच देने के लिए पैसे भी ऑफर करता है। अगर उसने यह काम कर दिया तो उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। यून वहां से चला जाता है और हैंसन बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है। तब हैंसन एक अम्यूजमेंट पार्क में जाता है। वहां पर उसे बे भी मिल जाती है। बे ने अम्यूजमेंट पार्क में ही काम करना शुरू कर दिया था। वह कचरे को जमा करके पैसा इकट्ठा कर रही थी। कूड़ा उठाकर इकट्ठे किए हुए पैसों को वह हैंसन को दे देती है, क्योंकि हैंसन को पैसों की जरूरत थी। इसीलिए बे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। यहां तक कि वह और पैसे कमाने के लिए बार में डांसर का काम भी करती थी। लेकिन तभी वहां पर हैंसन पहुंच जाता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। हैंसन बे को कमिश्नर यून के प्लान के बारे में बता देता है कि किस तरीके से यून ने उसे एक इंजेक्शन ऑफर किया है। बे उससे बोलती है, अगर इंजेक्शन को लगवाने से हैंसन की जिंदगी सुधर सकती है तो वह इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार है। लेकिन हैंसन ऐसा नहीं करता। उल्टा वह उसे पकड़कर उसे प्रपोज कर देता है। वह दोनों वहीं पर शादी कर लेते हैं। बे अपने हाथ पर एक कट मारती है और एक हैंसन के हाथ पर मारती है और आपस में एक दूसरे के हाथ को मिलाकर उनकी शादी हो जाती है। बे के रिचुअल के हिसाब से उसके यहां पर ऐसे ही शादी होती है। तभी यून को खबर मिल जाती है कि बे एक क्लब में काम करती है। वह अपनी टीम के साथ उस क्लब में पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि बे वहां से जा चुकी है। यून अपनी टीम के साथ उन दोनों को ढूंढ लेता है। यहां पर हमें पता चलता है कि यून भी एक हाइब्रिड है। उसकी कमर पर पंख लगे हुए थे। वो जब चाहे तब उड़ सकता था। हैंसन और बे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यून के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। बे उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वो लोग हैंसन को पकड़ लेते हैं। यून धमकी देता है कि वो हैंसन को मार डालेंगे। ये सुनते ही बे सरेंडर कर देती है। वो उन लोगों के आगे घुटने टेक देती है। तभी वहां वो गुंडे आ जाते हैं जिनसे हैंसन ने उधार लिया था। बे इस मौके का फायदा उठाती है। वो फॉक्स में बदल जाती है और हैंसन को उठाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन यून और उसकी टीम भी उनका पीछा करने लगती है। वो लोग उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। तभी यून एक तीर चलाता है। तीर के लगते ही बे अपने असली रूप में आ जाती है। उसकी कमर में बहुत गहरा जख्म हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हैंसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बे को अपनी कमर पर उठाकर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बे की एक हाइब्रिड दोस्त पहुंच जाती है। वह उन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाती है और बे की कमर पर एक जादुई मरहम लगाती है, जिससे बे को जल्द ही होश आ जाता है। वह उन दोनों को एक मूवी सेट पर ले जाती है और वहां ले जाकर उनका भेष बदल देती है। लेकिन यून वहां भी पहुंच जाता है और इस बार वह पूरी प्लानिंग के साथ आया था। हैंसन और बे इस बार भी यून के आदमियों से लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार यून हैंसन के फादर को अपने साथ लेकर आया था। वह उन्हें मारने की धमकी देता है। यह देखकर बे हैंसन के हाथों से अपने आप को इंजेक्शन लगा लेती है। इंजेक्शन के लगते ही वह बहुत जोर से चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब यून के आदमी उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। हम हैंसन को देखते हैं। हैंसन को बे की मदद से काफी सारे पैसे मिल चुके थे, लेकिन इन पैसों के मिलने के बाद भी वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी जिंदगी बे के बिना अधूरी हो चुकी थी।
यहाँ तक कि अब उसके फादर भी ठीक हो चुके थे, लेकिन फिर भी हैंसन बिल्कुल खुश नहीं था। हैंसन हर समय बे को ही याद करता रहता था। वह अपने उसी घर पर जाता है जहां वह पहले रहा करता था, मगर वहां पर उसे डिटेक्टिव यून मिलता है। डिटेक्टिव यून ने यून के साथ काम करना बंद कर दिया था। वह हैंसन से कहता है कि उसने बे को यून के हवाले करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने यून को एक खास तरह की जेल में कैद कर रखा है और उसे 24 घंटे टॉर्चर किया जाता है। उसे जंजीरों से बांधकर शॉक दिए जाते हैं। हैंसन हांग से मदद मांगता है और उससे कहता है कि मुझे किसी भी तरह से उस जेल तक पहुंचना है। हांग उसकी बात मान जाता है और उसे लेकर एक दुकान के अंदर जाता है। उस दुकान के अंदर एक आदमी था। उस आदमी ने हैंसन के चेहरे पर एक मास्क लगा दिया था। उसने हैंसन के चेहरे को बिल्कुल यून जैसा बना दिया था। अब हांग और हैंसन एक फ्रिज के अंदर बैठ जाते हैं और सीधे उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां हाइब्रिड लोग रहते थे। हैंसन यून के भेष में था, इसलिए वहां उसे कोई नहीं रोकता। वह सीधे उसी जेल के अंदर पहुंच जाता है जहां बे कैद थी। वह देखता है कि बे की हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। यहां तक कि यून ने बे की याददाश्त भी मिटा दी थी। वह बे को समझाने की कोशिश करता है कि वे दोनों प्यार करते हैं और उन्होंने शादी भी की थी, लेकिन बे उसकी कोई भी बात नहीं समझ रही थी। अब होंग और हैंसन उसे खोलकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी हैंसन के सामने यून पहुंच जाता है। वहां चारों तरफ सिर्फ हाइब्रिड लोग थे। वे देखते हैं कि वहां पर 2 यून थे। हैंसन बोलता है कि वही असली यून है और दूसरा वाला नकली यून है, लेकिन तभी दूसरा यून बोलता है, रुको जरा सब्र करो, और वह अपने कपड़ों को उतार देता है, क्योंकि असली वाले यून के पास तो पंख थे। यून उन्हें फिर से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां नीचे से एक सुरंग खुलती है और उसके अंदर से कुछ कैदी बाहर आते हैं, जिन्हें यून की टीम ने अपनी जेल में बंद किया हुआ था। ये कैदी और कोई नहीं बल्कि वही गैंगस्टर हैं जिनसे हैंसन ने पैसे उधार लिए थे। ये पैसे मांगने के लिए किसी भी सिचुएशन में और कहीं भी पहुंच जाते हैं। एक कैदी वहां पर लगे लीवर को खींच देता है, जिससे वहां पर कैद सारे हाइब्रिड लोग खुल जाते हैं और वहां भगदड़ मच जाती है। लेकिन बे अभी तक हैंसन को पहचान नहीं रही थी, इसलिए वह उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। यून अपने पंख खोलकर उड़कर सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तब होंग उसे पकड़कर नीचे खींच देता है, जिससे सारे कैदी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके पंख नोचकर उखाड़ देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हैंसन बे को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तब यून उसके ऊपर एक चाकू से हमला करता है। बे को बचाते हुए हैंसन खुद चाकू के सामने आ जाता है और वह उसके सीने में घुस जाता है। हैंसन को जख्मी देख बे को सब कुछ ही याद आ जाता है। उसकी पुरानी याददाश्त लौट आती है। बे इतनी पावरफुल थी कि वह यून को पकड़कर एक ही बार में बहुत दूर फेंक देती है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि हैंसन को उसके सामने कोई चोट पहुंचाए। वहां की पुलिस यून को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसने गैर कानूनी तरीके से बे को टॉर्चर किया था। इसके बाद होंग का ट्रांसफर हो जाता है और अब वह कमिश्नर बन चुका था। आखिर में हमें हैंसन और बे को दिखाया जाता है। वे दोनों काफी खुश थे। यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।